इस हफ्ते के मनी मैटर्स में हमारे साथ हैं पीयूष, जो कि उनका असली नाम नहीं है क्योंकि वो अपना नाम नहीं बताना चाहते हैं, लेकिन वो बरेली से हैं, जो कि वाकई में वो हैं। कैसे हैं आप पीयूष? बढ़िया सर। बहुत बढ़िया। तो अपने बारे में जितना भी आप बता सकते हैं प्लीज बताइए दर्शकों को। हाँ सर, मेरा नाम पीयूष है, मैं बरेली से हूँ। तो सर मैं आपसे जानना चाहता था, मैं थोड़ा सा मैंने अभी रिसेंटली होम लोन लिया है। अच्छा। तो सर जो उसकी लोन की ईएमआई जा रही है, तो वो सर मेरी सैलरी से जस्ट मैच कर रही है। ओके। तो सर तो अच्छा। सर दिक्कत ये है सर, और एक दो लोन पुराने भी है, तो सर उनसे बाहर निकलना है। इसी चक्कर में ठीक मैंने है। आपको अप्रोच करा था। ठीक है, आपकी उम्र कितनी है पीयूष? सर 25 है। और आप अभी काम करते हैं? जी सर, मैं फार्मास्यूटिकल कितने? कंपनी ठीक है, कितने सालों से काम कर रहे हैं आप? में। सर 2 साल से ज्यादा हो गया। अच्छा, ठीक है। और आपके परिवार में कौन कौन है पीयूष? सर फादर है, मदर है, और मैं। आप इकलौते हैं? जी सर। आपके माता पिता आप ही के साथ रहते हैं बरेली में ही? जी जी सर। ओके। ये जान सकता हूँ कि अ, घर का लोन क्यों लिया, अगर आपको पता था कि ईएमआई तनख्वाह से मिलती जुलती है? हाँ सर, अभी तो मैनेज हो रहा है, बट आगे जो थोड़ी दिक्कत आने वाली है, इसलिए लोन सर ऐसा था। इससे पहले मैंने लिया था होम लोन, हाँ। उसमें सर 18,000 की किस्त बनी थी। बट सर उसमें मेरे हाँ। साथ में फ्रॉड हो गया था। ठीक है? अच्छा। तो जमीन मैंने मतलब अपने पैसे से ले ली थी, और लोन हाँ। कंस्ट्रक्शन के लिए लिया था उसमें। तो सर जब अच्छा। उसमें 2.5-3 लाख रुपए लग गया, तो मेरे को पता लगा कि वो जमीन ही किसी और की है। तो सर हाथ से जमीन ओ। भी गई, और जो बैंक का लोन चल रहा था वो जैसे तैसे करके चुकाया है। तो उसका डेढ़ अच्छा। लाख रुपए अभी भी पुराना बकाया है। तो सर रेंट पे अच्छा। रहते हैं, तो अभी फादर भी 6-7 साल में रिटायर हो जाएंगे, टीचर हैं वो प्राइवेट। तो सर यही अच्छा। टाइम था, इसी चक्कर में हमने सोचा ले लेते हैं, 2 लोगों की सैलरी है तो मिला के मैनेज कर लेंगे। ओ, तो आप उस जमीन का जो कर्ज है वही चुका रहे हैं अभी? नहीं सर, वो उसका तो बिना ब्याज के 1.5 लाख रुपए रह गया है, बैंक को हमने सारा वापस कर दिया। बैंक का कोई भी अच्छा। रह गया जो और लोगों से लेके, उसका तकरीबन तीन अच्छा। साढ़े तीन लाख उस रुपए लिया था। अच्छा, तो उसके बाद आपने फिर एक और घर का लोन ले लिया? जी सर। अच्छा, थोड़ी सी आपकी स्थिति जानने की कोशिश करेंगे एंड फिर देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो आपकी तनख्वाह कितनी आती है पीयूष हर महीने? सर 22,500। 22,500। इसमें से कुछ कटवट के आता है पीएफ वगैरह की यही है? ये सर इन हैंड है। जी। पीएफ वगैरह कटता है, कुछ आइडिया? हाँ हाँ हाँ, जी सर, 1800 के लगभग कटता है, और अभी मेरा 60-65 हजार हो भी चुका है। अच्छा, हो चुका है। उसको कभी निकाला तो नहीं है? नहीं नहीं। ओके। और कोई तनख्वाह है इसके अलावा कि बस यही है? हाँ सर, मेरे फादर क्या कहते हैं, टीचर हैं, तो उनकी सर 23,000 की समथिंग उनकी सैलरी। ओके, तो मतलब घर में कुल मिला के करीब 45,000 रुपए की तनख्वाह आती है। जी सर। जी। ठीक है। अब आप मुझे खर्चे बताइए। लोन वगैरह हम बाद में कवर करेंगे, पहले आप मुझे रहन सहन ओके। के खर्चे बताइए, और क्योंकि आपने अपने पिताजी की भी तनख्वाह जोड़ी है तो मुझे पूरे घर का खर्चा बताइएगा, जितना खाने पीने जी में सर। जाता है, रेंट में जाता है, वो सब। हाँ सर, 4500 का रेंट है, 12 से 1500 बिजली का चला जाता है सर, 2,500-3,000 उसका राशन वगैरह का, और 1200 दूध का। और सर बाय, क्योंकि मेरी फील्ड की जॉब है, तो सर बाइक की सर्विस जल्दी होती रहती है, तो मंथली आप उसको 1,000 ऐड कर सकते हैं, 2 महीने में एक बार होती है, 2-2,500 का रेंट। ठीक दो है। हजार और बाइक पेट्रोल, पेट्रोल का खर्चा? पेट्रोल सर वो एक्सपेंस कंपनी अलग से देती है, तो इसलिए मैं अच्छा, उसको वो काउंट अलग नहीं से कर रहा हूँ। देती 3 फोन है, 350 के रिचार्ज होते हैं उनमें। है। ठीक है, तो 1,000 रुपए तो वो भी हो गए। और सर पर्सनल तो कुछ खास खर्चे नहीं, बाकी जो एक्सपेंस आता है थोड़ा बहुत 1,000-1,500 उससे बचता है, तो मैं उससे अपना कर लेता तो अगर मैं इन सबको जोड़ूं पीयूष, तो ये टोटल पड़ता है करीब 12 से 13,000 रुपए। ठीक लग रहा है हूँ। आपको यस। इतना खर्चा? यस सर। तो आपके फिर हर महीने करीब 32,000 रुपए बच जाएंगे। जी सर। अब आप मुझे बताइए आपके लोन्स का क्या है? सर 23,649 की ईएमआई चल रही है करंट होम लोन की। ये सर 12 साल का है, 144 किस्तें हैं इसकी, तो इसमें से 4 पे ओके। हो चुकी हैं। 9.15 रेट ऑफ इंटरेस्ट। कितना, कितने का लोन था ये? ये सर था, डिसबर्समेंट हुआ था 19,54,000 का, बाकी जो इंश्योरेंस वगैरह लगा के टोटल जो मेरे पे दिखा रहा था 20,65,000 का। ठीक है, तो ये हो गया एक लोन, और बताइए। और सर जो पुराना 1.5 लाख का है, वो हम लोग 10-10 हजार रुपये मंथली करके निकाल रहे हैं, वो पे कर रहे हैं। एंड सर एक खर्चा और है, हाँ पाँच जी। हजार की मैं सर सेविंग कर रहा हूँ, वो उसमें बजाज में, उसमें कुछ ऐसा है, 5 साल में 3 लाख 6 लाख रुपए मिलेंगे, और अगर 10 साल अच्छा। जमा करते हो तो 12 लाख मिलेंगे, और 1,000 की एसआईपी करता हूँ। आपने बताया कि अगर आप ये
5 साल करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 6 लाख, जिसमें से इसका सर 1.5 साल पूरा भी हो चुका है। क्या कन्फर्म्ड है ये? हाँ सर। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो ये 28% आपको रिटर्न दे रहा है साल का, जो कि बहुत ज्यादा है और संभव नहीं है। सर ये बजाज, मतलब ऐसा नहीं है कोई अरे किसी अननोन से कर रहा हूँ, बजाज की उससे कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा हो सकता है कि वो 5 साल तक आपको जमा करना हो, लेकिन 5 साल के बाद ही आपको 6 लाख नहीं मिलेंगे, उसके थोड़े वक्त बाद मिलेंगे। ये भी हो सकता है सर, एग्जैक्ट इतना याद नहीं है, टर्म्स एंड कंडीशन में इतना देखा नहीं है। ये सब कुछ जोड़ के तो करीब 40,000 रुपए बनता है। यस सर। लेकिन आपका बचत जो है तनख्वाह के ऊपर, वो सिर्फ 32,000 रुपए ही है। तो जो बाकी के 8,000 रुपए हैं वो कहाँ से आते हैं? वो सर क्या कहते हैं, थोड़ा सा मेरा एक्सपेंस में से बचता है। जैसे मेरा तेल खत्म होता है 2-2.5 हजार रुपए का, सीएनजी वाली बाइक ली हम्म, है मैंने, तो उसमें हम्म, कम जाता है, बट मेरा 7-8 हजार रुपए का एक्सपेंस बनता है मंथली, एक्सपेंस आ तो जाता है। वो आता ओके, है। यस सर। और बाकी ठीक है। थोड़ा बहुत फादर से ले लेता हूँ, वो 3-4 कोचिंग पढ़ाते हैं, तो अच्छा, 4-5 हजार की इनकम और उनकी एक्स्ट्रा है। ओके। तो उस हिसाब से आपकी जो तनख्वाह है और जो आपके खर्चे हैं वो एकदम बैठ जाते हैं सीधे सीधे। अब मुझे ये बताइए पीयूष, की आपके बैंक में अभी कितने पैसे होंगे? सर मेरे बैंक में मैं हमेशा 2 किस्तों के पैसे एडवांस में रखता हूँ, ताकि कभी होता है मेरी जॉब छूट जाए या फादर की सैलरी ना बिल्कुल, आए, तो एटलीस्ट 2 बिल्कुल। मंथ में पे कर सकूँ। 46,000 है बैंक अकाउंट। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी चीज करी है आपने, बहुत समझदारी वाली चीज करी। ठीक है, और जो आपकी कंपनी है वो आपको हेल्थ इंश्योरेंस देती है? हाँ सर, वो अभी याद आया, उसका मैंने सर वो देती है पर्सनली, वैसा वाला 2-2.5 लाख तक का क्लेम कर सकते हो उसमें। मैंने एक ले ठीक है। रखा है, पिछली साल ही लिया था, क्योंकि सर फील्ड की जॉब है, मैंने बहुत से लोगों की कैजुअलिटी होते हुए देखा है, तो मैंने बिल्कुल। लिया था। 11,588 का ईयरली जाता है उसका। ओके, ये इसमें आप और आपके माँ पापा दोनों कवर्ड हैं? नहीं सर, मेरा नहीं। आपके जॉब में कोई बोनस वगैरह यस है सर। जो आपको साल में मिलता है? यस सर, बट वो फिक्स नहीं है। वैसे बोनस ये है, दीपावली के टाइम पे 12,000 मिलते ही मिलते हैं, आप कैसा भी परफॉर्म करो। और ठीक है। अभी जो सर मेरे सेल्स लाइन है, तो अभी मेरा जो फर्स्ट क्वार्टर था, जनवरी फरवरी मार्च का, उसका सर हम्म, लगभग 35 से 40 हजार रुपए इंसेंटिव बना है, वो जुलाई में आएगा। अच्छा, बहुत बढ़िया। साल में अगर आप ठीक ठीक काम करें, मतलब अपने टारगेट हिट कर लें या थोड़ा बहुत इधर उधर, तो साल में कितना एक्स्ट्रा आ जाता होगा बोनस? 1.5 लाख तो 1.5 लाख आ जाता है, मान लो, ठीक, 1 से 1.5 लाख। मुझे ये बताइए कि जो आपका 1.5 लाख रुपए रिश्तेदारों से जो कर्ज आपने लिया हुआ है, वो यस सर। कर्ज चुकाने की कोई जल्दी है उनकी तरफ नहीं सर। से, या आप अपनी तरफ से कर रहे हैं कि हमें देना चाहिए? यस, अपनी तरफ से, ऐसा कोई कहीं से समझ कोई गया। प्रेशर नहीं है। ठीक है, समझ गया। तो मेरी इसमें पीयूष 2-3 चीजें होंगी। यस सर। सबसे पहले तो जो ये घर है जहां आपने लिया है, ये जमीन ली है कि घर लिया है? सर ये कॉलोनी बना बनाया घर लिया है। तो उसमें यस आप सर। रहते नहीं है? सर अभी थोड़ा उसमें काम वगैरह करा रहे हैं, तो ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली 1-2 मंथ के बाद रहने शिफ्ट हो जाए। ठीक है। तो 1-2 महीने में आप वहां मूव हो सकते हैं, मतलब जो आपके महीने का किराया है वो बच सकता है। क्या ये सही है? जी सर। यस। ठीक है। तो आपकी स्थिति पीयूष ठीक है। बहुत बुरी भी नहीं है, बहुत अच्छी भी नहीं है। आप इसको समझदारी से अगर करें तो मेरे हिसाब से आप थोड़ा अच्छे से इसको हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि आपकी उम्र ऐसी है कि आप इतने कम उम्र में इतने ज़्यादा कर्ज के बोझ के तले दबना नहीं चाहिए था। लेकिन मैं ये भी समझता हूँ यस सर। कि आपकी ज़िम्मेदारियाँ हैं और आप क्योंकि इकलौते बच्चे हैं, तो आपको भी लगता है कि आपको वो फ़र्ज़ अदा करना चाहिए। माँ-पापा भी अब बूढ़े हो रहे हैं, तो वो सब जी सारी सर। चीज़ें रहती हैं, मैं बिल्कुल समझता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ कि आप पहले तो ये चेक करिएगा कि वो जो बजाज में आप 5,000 रुपए महीना डाल रहे हैं, उसका जी। एक्चुअल टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है? कोई तो उसमें कैच है या कुछ तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो मैं चाहता हूँ आप 2 चीज़ें चेक करें। एक तो ये कि टर्म एंड कंडीशन एग्ज़ैक्टली क्या है? ये पैसा जो जी। 6 लाख रुपए है वो आपको कब मिलेगा? दूसरा, अगर वो बहुत बाद में मिलेगा या अगर वो गारंटीड नहीं मिलेगा, लेकिन किसी ने आपको बस बेच दिया कि यार 3 के 6 मिल जाएँगे, क्योंकि उस समय पे बहुत, जब आपने लिया था ये 1.5 साल पहले, मार्केट बहुत अलग ऊँचाइयों पे थी, तो उस जज़्बे में किसी ने बेच दिया होगा या जो भी। तो जी सर। अगर आप इस सेविंग को रोकते हैं, तो जी। क्या आपने 1.5 साल में जो 90,000 रुपए इन्वेस्ट करे हैं, वो आपको वापस मिलेंगे या नहीं? ये आपका सबसे पहला कदम है। दूसरा, कभी भी जब लोन के तले दबे हों दोस्त, तो उस समय पे इन्वेस्ट करना समझदारी नहीं होती है। आपकी सबसे पहली ज़िम्मेदारी है अपने कर्ज को कंप्लीट करना। आपकी जो एसआईपी है 1,000 रुपए वाली,
उसको अभी जी। रोक दीजिए। ठीक है, मैं बताऊंगा कि आगे क्या करना है, लेकिन ये 2 चीजें। अब तीसरी चीज, क्योंकि आपने बोला कि जो 1.5 लाख रुपए आपके रिश्तेदारों के से कर्ज जो आपने लिया हुआ है, उसको पे करने की कोई जल्दबाजी नहीं है। मेरी पर्सनली राय ये रहेगी दोस्त, कि जो आप साल में 1 से 1.5 लाख रुपए बोनस या इंसेंटिव कमाते हैं, आप जी। उसको यूज करें इस लोन को चुकाने के लिए। तो हर क्वार्टर में या हर 6 महीने में या हर 9 महीने में या 12 महीने में, जैसे अभी जुलाई में आपके पास 45,000 रुपए आने वाले हैं। जैसे ही वो जी। 45 आएंगे, आप वो पूरे के पूरे कहीं और ना खर्च करके उस लोन को चुकाने के लिए दे दें, और हर महीने जो आप 10,000 रुपए दे रहे हैं, वो आप बचा पाए। जी सर। ठीक है, इससे सडनली आप महीने के, अगर आपने एसआईपी भी रोक दी, बजाज कैपिटल वाला भी वो रोक दिया, और ये जो लोन आप चुका रहे हैं रिश्तेदारों का वो भी रोक दिया, आपके पास महीने के करीब 16,000 रुपए अब खाली हो गए। एंड इस 16,000 रुपए से अब आपको क्या करना है, वो आपकी अब चॉइस बनेगी। तो 2 रास्ते हैं। एक रास्ता, घर का जो लोन है उसको बहुत जल्दी जल्दी चुकाने की कोशिश करना, ताकि लोन खत्म हो जाए। 12 साल का जो लोन है वो 5 साल में, 6 साल के अंदर ही खत्म हो जाए। ऑप्शन नंबर 1। या ऑप्शन नंबर 2, 9% का लोन है, बहुत महंगा भी नहीं है, तो जी। उसको धीरे धीरे चुकाते रहेंगे, लेकिन इस 16,000 रुपए से हम अपनी जमा पूंजी बनाने की कोशिश करेंगे, जो हमारे फ्यूचर को सुरक्षित रखेगा एंड हमारा एक कॉर्पस या इन्वेस्टमेंट पूल भी बनाएगा। ये जी सर। दोनों तरीके मेरे हिसाब से सही हैं, इसमें कोई सही गलत नहीं है। ये सिर्फ आपके ऊपर निर्भर करता है। माँ पापा से सलाह लेकर, खुद सोचकर निर्णय लीजिएगा कि क्या हमें लोन जल्द से जल्द चुकाना है या हमें अपनी साथ साथ जमा पूंजी बनानी है। जैसे मैंने बताया, दोनों में से कोई भी सही या गलत नहीं है, वो बिल्कुल आपकी भावनाओं पे है कि आपको ज्यादा अच्छा क्या लगता है। कुछ लोग हैं जो रातों को सही से सो नहीं पाते, ये सोचते हुए कि यार सर पे कर्ज है, अगर कर्ज के तले ही दबे रहे, पता नहीं कल को नौकरी चली गई, क्या हो गया, ये वगैरह, जल्दी जल्दी खत्म करो। कुछ लोग हैं जो सुकून की नींद सो पाते हैं कि ठीक है, होम लोन लिया हुआ है, ऐसा कोई गलत लोन नहीं लिया हुआ है, एंड धीरे धीरे उसको चुका देंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, जो आपकी इच्छा। मैं दोनों में से बता देता हूं करना क्या है। फर्ज करिए आप पहला रास्ता चूज करते हैं कि क्लियर द लोन फास्ट। अगर वो करना है दोस्त, तो उसके 2 तरीके हैं। नंबर 1, जो 23,000 रुपए की ईएमआई है, बैंक में जाके बोलिए कि इस 23,000 रुपए की ईएमआई को 30,000 रुपए करिए। एंड यस सर। आप ये क्यों करेंगे? क्योंकि हर महीने जब आप ये 6,500 रुपए देंगे, तो ये आपका प्रिंसिपल, मतलब जो लोन अमाउंट है, उसको कम करेगा। प्लस सर इसमें एक चीज़ और है, मैं बताना चाहूँगा आपको। हाँ जी, अ, प्लीज। जो हमने लोन लिया था तो घर लिया है मदद के नाम पे, तो उसमें उन्होंने बैंक वालों ने ये बताया है 1,80,000 से 2,50,000 तक की सब्सिडी आएगी, जो कि मतलब लोन का टेन्योर कम करेगी, ईएमआई कम नहीं करेगी। वो आएगी सीधे लोन अकाउंट में ही जाएगा, तो थोड़ा बहुत ऐसे भी कम हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अगर आप लोन 12 साल का 6 ही साल में खत्म करना चाहते हैं, तो आपके पास पूरे तरीके हैं करने के। माताजी को सब्सिडी भी मिलेगी, आप अपनी ईएमआई भी बढ़ा दीजिए। इन सब से आप यस। ये लोन आधे टाइम में खत्म कर देंगे। इच्छा आपकी है। 30 से ज्यादा मत करिएगा, क्योंकि बाकी का पैसा आप खुद के लिए भी सुरक्षित रखना चाहते हैं। तो बाकी 16,000 में से अगर आपने 6,500 रुपए करीब ईएमआई में डाल दिया, तो मोटा मोटा 9, 9,500 रुपए और बच गए। इस 9, 9,500 रुपए से आप क्या करेंगे? मेरी राय, नंबर 1, इसमें आप एक एसआईपी शुरू करिए, जो कि डेट म्यूचुअल फंड में जाएगा, स्टॉक मार्केट में नहीं। एंड वो आप करिए 4,000 रुपए की, 7 से 8% रिटर्न मिलेगा सालाना। बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन पैसा सुरक्षित रहेगा। तो किसी भी पॉइंट पे अगर आपको इस पैसे की जरूरत हो, मान लीजिए ये आपका एक इमरजेंसी फंड है जो आप बना रहे हैं, कल को घर पे खर्च जी करना सर। हो, या खुद की शादी पे हो, या माँ पापा को चाहिए हो, जो भी। एंड फिर दूसरी एसआईपी, जो कि 5,000 रुपए की होगी, वो हम निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड में डालेंगे, ताकि वो एक सेफ स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट हो, एंड उससे हमारा पैसा धीरे धीरे बढ़ता रहे। इस अप्रोच से आपका लोन भी 12 से करीब 6-7 साल में चुक जाएगा। आप एक इमरजेंसी फंड भी बना पा रहे हैं, और आप अच्छे से इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, जो कि आपको एक रिटर्न देती रहेगी। पूरा अच्छा, मानना यह है कि आपकी तनख्वाह बढ़ भी नहीं रही, हर साल आपकी तनख्वाह भी बढ़ेगी, तो ये एसआईपी भी बढ़ सकता बढ़ेगा है, सर। ईएमआई भी बढ़ सकती है। यस सर। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि आप अपने होम लोन को रेगुलरली पे करें एंड इन्वेस्ट एग्रेसिवली करें, क्योंकि आप अभी सिर्फ 25 के हैं, आप रिस्क ले सकते हैं, तो क्यों ना हो। तो कीप होम लोन ईएमआई एट 23,000, जो 23,649 रुपए है, और फिर 16,000 रुपए जो आपके बच जाएंगे, उसमें से वही 4,000 रुपए की आप डेट म्यूचुअल फंड की एसआईपी करेंगे, ताकि एक इमरजेंसी फंड बनता रहे। लेकिन जो बाकी के 12,000 रुपए हैं, उसको अब हम स्प्लिट करेंगे। 5,000 रुपए निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड की एसआईपी, फिर और 5,000 रुपए फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की एसआईपी, और फिर आखिरी में
₹2000 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की SIP। इससे क्या होगा दोस्त कि आप ऑन एन एवरेज 15% कमाएंगे साल के, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप ₹12,000 की यही SIP करेंगे, हर साल उसको 5% से बढ़ाएंगे, क्योंकि आपकी तनख्वाह भी बढ़ रही होगी, तो ये SIP भी बढ़ सकती हैं। ऑन एन एवरेज अगर आप 15% रिटर्न कमाएंगे, तो जितने साल में 12 साल जो आपको लगेंगे लोन के लिए, उस 12 सालों में आपके पास 55 लाख रुपए जमा पूंजी खड़ी हो गई होगी। तो घर भी खड़ा हो गया, 55 लाख रुपए भी खड़े हो गए, तो आपके पास अच्छा खासा करीब 1 करोड़ रुपए की जमा पूंजी बन जाएगी, घर और पैसा मिलाकर। यस सर। ये है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 1 में अगर आप वो 30,000 रुपए की EMI कर देते हैं और फिर आप 5,000 रुपए की SIP करते हैं, वही सेम पीरियड लेके चलेंगे, उन 12 सालों में आपके पास करीब 19 लाख रुपए होंगे 5,000 रुपए की SIP में। लेकिन मान लेते हैं कि आपका लोन 7 साल के अंदर खत्म हो जाएगा, तो 7 सालों बाद यस सर। आपके पास महीने में 30,000 रुपए अब खाली होंगे, एंड आप उस 30,000 रुपए को अब इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वही अगर आप 30,000 रुपए उस समय पे इन्वेस्ट करते हैं, वही 5% से हर साल बढ़ाते हैं, उसी 12% पे निफ्टी 50 में ही करते हैं, और आप अगर 5 साल के लिए करते हैं, क्योंकि वही 5 साल आपके पास बचे होंगे 12 साल टोटल करने के लिए, तो आपके पास एक्स्ट्रा 26 या 26.5 लाख रुपए आ जाएंगे। तो उसको अगर आप मिला लें, तो ऑप्शन नंबर 1 में आपके पास करीब 37 लाख रुपए होंगे, लेकिन घर जल्दी से 6 साल के अंदर ही अपना हो गया एंड 37 लाख रुपए भी हो गए। या ऑप्शन नंबर 2 कि घर अच्छे से आपने होम लोन 12 साल लेके चुकाया और 55 लाख रुपए हुए। ये दोनों ऑप्शन है, इन दोनों ऑप्शंस में से कोई भी एक ऑप्शन आप चूज करिएगा, एंड उस हिसाब से फिर आप आगे बढ़ेंगे तो एकदम सही सब रहेगा। ठीक है सर, इसकी एक्सेल शीट मिल जाएगी मेरे को? हाँ जी, बिल्कुल। ये एक्सेल शीट जैसे ही मैं कॉल खत्म करूंगा आपके साथ शेयर करूंगा, आप इसको यूज कर सकते हैं, एंड जी। किसी भी पॉइंट पे अगर कुछ भी चाहिए हो तो ईमेल मेरा है ही, आप बिना झिझक मुझसे ईमेल पे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल जवाब दूंगा उसका। थैंक यू सर। बढ़िया, ऑल द बेस्ट पीयूष, टेक केयर, थैंक यू सर। बाय बाय। I'm super thrilled to announce my new latest project, India Genius Challenge. ये एक nationwide hunt है भारत के brightest young students का, aged between 13 to 15 years. एक online round followed by the national finals that will happen in Delhi, जहां सबसे brightest students को मिलेगी 10 लाख रुपए की स्कॉलरशिप। ऑनलाइन राउंड्स में डेली, वीकली, मंथली विनर्स अनाउंस होंगे, उनको मिलेंगे iPhones, iPads, PS5s, बुक्स, ट्रॉफीज, सर्टिफिकेट्स एंड अ लॉट मोर, ऑल लीडिंग टू द नेशनल फाइनल्स हैपनिंग इन दिल्ली। प्लीज, अगर आप किसी 13 से 15 साल के बच्चे को जानते हैं, आपके परिवार में कोई है या आप खुद वो हैं, then log on to indiageniuschallenge.com and start playing the challenge.